देखो एक बात बताएं, पति का फर्ज पत्नी का फर्ज पति पूरा कर लिया करो और पति का फर्ज पत्नी पूरा कर लिया करे। बच्चों से उम्मीद है कुछ नहीं है। अब होंगे कोई बच्चे जो अपने माँ बाप के लिए कर्तव्य करते होंगे, कुछ बच्चे, लेकिन आजकल तो माँ बाप का कर्तव्य बच्चे 95% बच्चे तो कर्तव्य पूरा नहीं करते। बाप की संपत्ति लेकर के भूल जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप का पिंडदान भी नहीं करते, श्राद्ध भी नहीं करते, तर्पण भी नहीं करते, बाप की तिथि तक याद नहीं है बच्चों को। हाँ या ना? कितने लोग ऐसे हैं, कितनी बेटियां ऐसी हैं कि जो अपनी माओ को वृद्धाश्रम छोड़ के चली जाती हैं। हमारे पास 310 माएँ हैं। इन माँ में बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनको बेटियां छोड़ने आई हैं। ना बेटा सेवा करना चाहता है ना बेटियां। लोग कहते बस हैं कि हमारे खाते में माँ आएगी तो हम सेवा करेंगे, और जब आ जाती है तो छोड़ के चले जाते हैं। कहावत सुनी होगी, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, करने को पड़ता है तो लोग भाग जाते हैं। कुल मिलाकर ये है कि आज के बच्चे अपने माँ बाप का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। माँ बाप की संपत्ति तो पूरी लेंगे, पर माँ बाप को पानी तक नहीं देंगे गिलास भर। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हम कहते हैं अपनी 13वीं करके मरो। अब इतना घोर कलयुग आ गया है कि अपनी 13वीं करके मरना चाहिए सबको। तुम्हारा बेटा करेगा तुम्हारी 13वीं, तुम्हारी बेटी करेगी तुम्हारी 13वीं, इसकी गारंटी नहीं है। 4 बेटे हैं ना जिस बाप के, तो बाप के मर जाने पर चारों बेटा लड़ते हैं कि तुम कर लो 13वीं, तुम कर लो, तुम्हारे पास थे तुम करो। सोचिए, बाप के नाम से 13 ब्राह्मण खवाने में आपस में झगड़ते हैं। ये वही बच्चे हैं जो बाप की सारी संपत्ति ले लिए बंटवारे में, और 13वीं में 13 ब्राह्मण खवाने में पसीने आ रहे हैं। इसलिए हम उस बाप से कहेंगे, काहे तुम बच्चों के भरोसे 13वीं छोड़ के गए हो, जीते जी खवा के जाते 13 ब्राह्मण अपने, कि मरने के बाद तुम खवाओ ना खवाओ।